जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज थर्सडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 9 फ़ैब है और जुमेरात का दिन आइए मार्केट को देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। जी, मार्केट ने 42,446 के ऊपर क्लोजिंग दी। तकरीबन 750 पॉइंट उसने जो है अपने ऐड किए और परसेंटेज में भी एक हेल्दी गेन दिया 1.78% का। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुए हैं, 20.5 करोड़ के, और बहुत टाइम के बाद जनरेट हुए हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल है मार्केट के एक रिवर्सल के लिए। लेकिन हमें सिर्फ इन चीज़ों को नहीं देखना होता है, हमें बैक एंड के ऊपर और भी स्टडीज़ करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होता है। वो क्या है वो भी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 41,723 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,723 से लेके 42,562 के 567 के बिटवीन जो है मार्केट ने फ्लक्चुएट किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन थी तकरीबन 800 पॉइंट के दरमियान थी। अगर पिछले दिनों में हम देखें तो तकरीबन 300-400 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर रही थी। 52 वीक रेंज की बात करूँ तो ये काफ़ी टाइम बाद ये इससे आगे जाने की इसने कोशिश की है। यानी ऑलमोस्ट ये अपने 52 वीक के बिल्कुल मिड तक आ चुका है। अमूमन हम देखते हैं कि जब ये यहाँ तक आता है दोबारा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जाना शुरू कर देता है। वो क्यों करता है? मल्टीपल रीजंस होते हैं, दैट्स वाई उसकी वजह से वो जो है पीछे जा रहा होता है। बेसिकली करेक्शन कंप्लीट हो जाती है क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा जो है अभी डाउन चल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो WTL में आज अच्छे वॉल्यूम्स आए, हैस्कोल में भी तगड़े वॉल्यूम्स आए, OGDC में अच्छे वॉल्यूम्स आए, KEL, MLCF, PPL, PRL, DGKC, सिनर्जी, TPLP वगैरह थे। मज़ीद देखते हैं कि आज का फीपीलीपी हमारे साथ कैसा रहा। जी, तो हमारे साथ आज का फीपीलीपी भी मौजूद है। 9 तारीख का फीपीलीपी हमारे पास आ चुका है, ये देखते हैं। तो फीपी हमारे $1.23 मिलियन की बाइंग के साथ रहे और लीपी हमारे $1.23 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स हमारे $0.38 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। कंपनीज $1.16 मिलियन की बाइंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट $2.03 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल $0.06 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनीज ने $2.65 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा क्यूमुलेट किया है काफ़ी टाइम बाद, $0.46 मिलियन का माल। NBFC ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया, $0.01 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.05 मिलियन की बाइंग करी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी देखें तो उन्होंने $0.80 मिलियन की सेलिंग करी है। ओवरऑल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आज बायर रहे हैं हमारे पास। ओवरऑल 1, 2, 3 हमारे पास सेलर रहे हैं। तो मार्केट ने आज नो डाउट बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया माशाल्लाह, और काफ़ी टाइम बाद ऐसा परफॉर्मेंस दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग चीज़ों को देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये क्यों हुआ है, तो ये चार्ट पे जाने से पहले आज की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑन अदर हैंड अगर हम देखें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तगड़ा बायर था हमारे पास $2.03 मिलियन की बाइंग के साथ, और इंश्योरेंस कंपनीज तगड़ा सेलर था हमारे पास $2.65 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स को यानी फीपी के डाटा को स्टडी करें कि उन्होंने कहाँ पे बाइंग की है और क्यों की है, तो फीपी हमारे जो है यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा बाइंग जो आ रही है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आ रही है $2.00 मिलियन की। और अदर एंड अगर हम दूसरा पूरा ओवरव्यू देखें तो उसमें कोई ख़ास उनके एंड से हमें बाइंग नहीं दिख रही है। नंबर वन ये। नंबर टू, ये दूसरा सेलर्स हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज थी। तो इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम लोग तगड़ी सेलिंग देखें तो वो ओवरऑल यहाँ से हमें दिख रही है कमर्शियल बैंक्स के अंदर $0.80 मिलियन की। देन ऑन अदर एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी हमें सेलिंग दिख रही है $0.64 मिलियन की। यानी इन दो सेक्टर्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इतनी ज़्यादा बाइंग दूसरे उसमें नहीं करी है। म्यूचुअल फंड को देखें तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करी है। NBFC ने ज़रा सा आप देखें फर्टिलाइज़र में और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ना होने के बराबर बाइंग करी है। यानी इस ओवरऑल पूरा डाटा को आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल अगर हम देखें, नो डाउट अच्छी ट्रांजेक्शन्स जो है एक्सचेंज हुई हैं, और काफ़ी टाइम बाद हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर अपना रुझान दिखाया। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कंपनीज़ या हमारे फॉरेन कॉर्पोरेट्स जब भी माल लेते हैं, और ये हमने देखा है, वो एक आध दिन की हमारे पास रैली बनती है और वो प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। तो इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा एक ध्यान देने की ज़रूरत है। और चार्ट के ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों हमें एक स्पेसिफिक लेवल तक एक रीटेस्ट की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग ये कि हमारे पास यहाँ पे जो है अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉप सेक्टर थे उसमें कमर्शियल बैंक ने 210 पॉइंट ऐड करे। ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है हमारा उसने 152 पॉइंट जोड़े। सीमेंट सेक्टर ने 107, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 98, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 34, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। इन्हीं में अगर मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाने की कोशिश करूँ इनके
इसको मैं रिमूव करता जाऊँ साथ के साथ। इनमें स्क्रिप्ट दिखाऊँ तो OGDC ने 105 पॉइंट जोड़े, PPL में 66, HBL ने 66, UBL ने 47, EFERT ने 41, FFC ने 36, TRG ने 30 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट ने नेगेटिविटी में सिर्फ सिस्टम ने 23 पॉइंट जोड़े, HUBC ने 21, MTL ने 13, PL ने 13 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने भी तोड़े हैं। तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा हीट मैप भी मार्केट का देखते हैं, और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है हीट मैप की। सिवाय हपको के आप अगर देखें तो ओवरऑल सबके अंदर बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई है। सीमेंट सेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे वंस अगेन FIPDP में अगर हम लोग जाएंगे, FIPDP में जाके हम लोग अगर सीमेंट सेक्टर को देखेंगे, सीमेंट सेक्टर में इतनी तगड़ी बाइंग कहाँ से हुई है, तो कंपनीज़ की हुई है $0.52 मिलियन की। और अगर हम यहाँ देखें आज का हमारा तगड़ा बायर कौन था, वो थी कंपनीज़। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी जो ट्रेड्स हैं उसको बिग प्लेयर्स के साथ कोशिश करके मर्ज कर सकते हैं। अब सीमेंट में आपके पास कौन कौन से जो आपके पास सीमेंट के स्टॉक्स हैं, इनके आप लेवल्स देखें, उनके सपोर्टिंग और रेजिस्टिंग पॉइंट निकालें, ब्रेकआउट्स हो रहा है ब्रेकआउट पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगा के सपोर्ट पे आके प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बाय और सेल को प्लान कर सकते हैं। और यही एक प्रॉपर तरीका होता है बड़े प्लेयर के साथ चलने का, नंबर 1। नंबर 2, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ज़बरदस्त रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन अदर एंड अगर हम लोग एक आर्टिकल आज का भी पढ़ें तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने इस चीज़ को कवर किया है कि आज क्या एक रीज़न था, तो उसको मैं आपके साथ फटाफट पढ़ लेता हूँ। ये एमलिंग न्यूज़ जो है वेबसाइट आपके पास जो है मैटर्स ग्लोबल, उसके ऊपर ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। February 9 का है और इसमें देखें बुल्स कंटिन्यू लीडिंग द कैपिटल मार्केट ऑन थर्सडे ऑन IMF न्यूज़ फ्लो विच लीड द बेंचमार्क ASE 100 इंडेक्स टू गेन 743 पॉइंट्स ऑन 1.78% डे ऑन डे टू सेटल एट 42,466 लेवल। यानी कि IMF की एक जो न्यूज़ पहले एक हवाई चल रही थी, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है और हमारे पास जो है एक अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो रही हैं, जो प्रीवियस डेज से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी हमारे पास जो है एक अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार है जो कि इंशाल्लाह ऑन अदर एंड जल्दी ही हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम देखें तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिकवर्ड आफ्टर डार्क क्लाउड्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हैज़ स्टार्टेड टू डिसअपियर एज फेडरल मिनिस्टर ऑफ फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेनेटर इसहाकदार सेड वी विल गिव द गुड न्यूज़ टू द नेशन रिगार्डिंग द IMF डील बाय टुनाइट। यानी इसहाकदार साहब जो हमारे फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेनेटर हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट उन्होंने बोला है कि आज रात यानी आज थर्सडे की नाइट है तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी एक अच्छी न्यूज़ आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसमें हमारे पास ज़ाहिर है IMF से जो हमारी डील है वो किसी ना किसी एस्पेक्ट पे जो है वो करवट ले लेगी और वहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ना कुछ एक अच्छा एक समझे एक होप है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें जो हमें जो बाज़ाहिर जो है सही नहीं दिख रही हैं, इंशाल्लाह होपफुली वो क्लियर हो सकती हैं, जिसको मार्केट चेयर अप कर रही है। अर्लियर ऑन वेडनेसडे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ showed that the IMF delegation of the complete implementation of the program and progress towards goal। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि IMF ने जो है मतलब उसके ऊपर फोर्स किया है कि जो भी उसकी IMF की जो भी शराइत हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे और ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो अश्योर कर सकें। डेफिनेटली उसके बगैर जो है हमें जो IMF का प्रोग्राम है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे बगैर हम लोग जो है उसकी जो इंस्टॉलमेंट जो हमें मिलती हैं वो रिकवर नहीं हो सकती हैं, वो हमें नहीं मिल सकती हैं। डेफिनेटली उसके ऑन अदर हैंड हमारे पास फिर नए टैक्सेस और नई चीज़ें, वो फिर एक अनदर टॉपिक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मार्केट परस्पेक्टिव से देखें तो ये हमारे लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी थी और है भी, और इसी वजह से हमारे पास जो मार्केट है उसने एक बहुत अच्छा बाउंस दिया है। ज़ाहिर है न्यूज़ भी है और चीज़ें भी हैं, तो ये चीज़ें हम साथ साथ जब टेक्निकल्स और इस सब चीज़ों को मिलाएंगे तो हमें फ़र्दर और चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो डेली हमारा चार्ट आ गया जनाब, और चार्ट पे जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी डिस्कशंस भी उसके अंदर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको अगर हमारी कंसल्टेंसी या प्रीमियम ग्रुप से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। काइंडली कॉल मत कीजिएगा, जस्ट व्हाट्सएप वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा, आपको टाइमली जो है उसको देख के रिस्पांस दे दीजिएगा, क्योंकि क्वेरीज़ का लोड होता है तो वो ग्रेजुअली जैसे जैसे मैसेजेस आते जाते हैं सबको हम लोग रिस्पांस करते जाते हैं। थर्ड ये कि अभी देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। जी मार्केट ने आपके साथ जो लेवल शेयर किए थे, कल हमारे पास चार्ट नहीं चल रहा था तो ये वही लेवल था, अगर हम देखें तो हमारे पास आज इधर से एक ब्रेकआउट हुआ है। सेम ऐसा ही ब्रेकआउट हमारे पास लगभग पहले भी हुआ था जनाब, ऑलमोस्ट इधर, लेकिन वो फेक आउट हो गया था। लेकिन ये अभी जो लेवल है हमारे पास एक ये बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें अभी ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये इमीडिएट सपोर्ट आपके साथ जो मैंने मार्क करी हुई थी मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको मैं चार्ट को साथ के साथ सेव करता हूँ। अब यहाँ पर टेक्निकली अगर हम देखें
इंडेक्स ने एक लो लगाया अराउंड यहाँ पे हमारे पास 38,440 का, और यहाँ से अगर हम देखें इसने एक बहुत ज़बरदस्त बाउंस आज तक दे दिया है, तकरीबन 10% का। तो अब इंडेक्स के ऊपर एक छोटी सी करेक्शन बनती है। करेक्शन क्यों बनती है? क्योंकि ज़ाहिर है वेव्स की फॉर्म में हमारी जो मार्केट्स हैं वो मूव करती हैं, और अगर हम एक साइकिल को देखें तो वो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आके ख़त्म होगी, यानी इस जोन के आसपास अगर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा ढाल ले, थोड़ा सा अपने आप को बिठा ले, तो उसके बाद ये जो एक हमारे पास एक लंबा डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो हमारे पास जो है एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि वो साइकिल अपनी कंप्लीट करे बगैर मार्केट ने जो है अपनी डायरेक्शन नहीं लेनी है, ये तो तय है। नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर ये एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड को मैं देखूं तो ये डाउन है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं मेजर ट्रेंड भी देखूं यहाँ से यहाँ तक, होपफुली आपको लाइन दिख रही होगी, चलें अगर लाइन नहीं भी दिख रही मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये अभी भी डाउन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे आया है आज इंडेक्स। कहने का मकसद ये है, तो हमें एक साथ यानी एकदम जो है एक्साइटमेंट जो है अपनी वो नहीं रखनी है, हमें मल्टीपल फैक्टर्स और चीज़ों को देखते हुए चलना है, और यही चीज़ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर वन ये। नंबर टू ये, एक सेकंड में ड्राइंग ज़रा मिटा दूं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, एक सेकंड ये मिट गई। नंबर टू ये, ऑन अदर एंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये लेवल जो है मार्क हुए थे। एक मिनट के लिए अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ अराउंड इधर कहीं, तो यहाँ पे देखें अभी हमारे पास ये जो एक बड़ी ट्रेंड लाइन टूटी है, इसने अभी इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसने इसको यहाँ रीटेस्ट किया था, यहाँ से इसको बाउंस मिला, नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर मुड़ी है। तो अभी ये ज़रा काफ़ी इसने करेक्शन ले लिया। अभी आके अगर इन लेवल्स के ऊपर अपने आप को ठहराती है, ये बेसिकली एक रीज़न था जो आपको बता रहा हूँ कि करेक्शन का वेट करें। वंस अगेन ये मेरी अपनी वर्किंग है, मेरा अपना तरीक़ेकार है, मैं चार्ट को जिस तरह देखता हूँ आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी हर किसी की अपनी वर्किंग है, वो अपने हिसाब से उसको देख सकता है, बट जो दोस्त हमारे साथ चीज़ों को देख रहे हैं और जिस तरीके से आपको बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसा परफॉर्म कर रही होती है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है अभी ये जो एक जोन आ रहा है ना करेक्शन के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ। 40,400 और 500 का जो बिटवीन का जोन है, अब अगर यहाँ से मार्केट ये ब्रेकआउट लिया, यहाँ तो मार्केट जो है यहाँ से ये इसने चले यहाँ पे लेट सपोज एक लम्हे के लिए बोलते हैं भाई यहाँ पे मार्केट रुकी, बायर्स ऐड हुए। अब ये ब्रेकआउट दे के अगर यहाँ कहीं अगर रुक के या कल भी रीटेस्ट करके हमें प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन देता है, तब तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त कंफर्मेशन आ गई है कि भाई मार्केट जो है इसने एक ब्रेकआउट मीडियम टर्म पे अपना सबमिट कर दिया, और हमारे पास मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट जो मार्केट ने के ऊपर ड्यू थे, ये ड्यूरिंग द कोर्स भी अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया था। मैं वीडियोज़ के ऊपर नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन बीच में वीडियोज़ के ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया ग्रेजुअली कि मार्केट रिकवरी ले सकती है। और वो क्यों लेगी, बहुत सारे रीजंस हैं, वो अब वो इसको यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एट दी एंड चार्ट्स की ही बिहाफ के ऊपर ये बोला था। नंबर वन। नंबर टू ये कि अब ये यहाँ से जब रीटेस्टिंग के लिए अगर इधर या इधर कहीं आती है तो ये यहाँ तक आ गई तो वेल एंड गुड। ये लेवल पे आके अगर मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो ये देखें आप इस पैटर्न का डिस्टेंस देखें, ये कंप्लीट हो जाएगा। एल्स अगर ये यहाँ पे इस जोन में दोबारा आती है तो थोड़ा सा मार्केट साइड में जाएगी, और उसके बाद यहाँ से इसको तोड़ के जब बाहर निकलेगी तब हम एक बहुत अच्छी बुल रैली देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर ये फिल वक्त अभी ये बाहर गई है, पहले भी यहाँ पे बाहर जा चुकी है, जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था और आप लोगों को दिखाया भी था टाइमली इधर कहीं, तो वहाँ से मार्केट जो है 3-4 दिन ऊपर मंडलाई और वापस नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी साइकिल के अगेंस्ट चली थी। तो जो साइकिल है वो भी कंप्लीट नहीं हुई, वो कंप्लीशन के हमारे पास जो है 2 फेजेस हैं। यहाँ इधर आके मार्केट थोड़ा सा अपने आपको ठहराया, और अगर आप देखें तो ये लाइन हमारे पास कन्वर्ज हो रही है, करीब हो रही है, और फिर ब्रेकआउट जो होगा इवेंचुअली इसमें हमारे पास जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। एलसी इसको भी तोड़ती है तो यहाँ पे आके थोड़ा सा अपने आप को रोकती है और फिर ब्रेकआउट देती है, तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त बाउंस आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे दोस्त जो मूविंग एवरेजेस को देख के सिर्फ काम कर रहे होते हैं, तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही सिर्फ हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, हम लोग को मल्टीपल फैक्टर्स और चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन एक ये भी अच्छी बात है जिसने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ बैठी है, तो अब हमारे पास कल के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस 42,557 का है जो इसका विक का हाई है, और हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट ये मूविंग एवरेज की आ रही है 41,857, यानी आप राउंड फिगर भी इसको कर लेंगे, यानी यही रीटेस्टिंग जोन हमारे पास अब बन रहा है। और कल वैसे ही वीकेंड है, फ्राइडे, और इतनी बड़ी है कि रैली बन गई, और यहाँ पे आके हमारे पास जो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ तक जो रैली उठी है उसमें हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ज़्यादा माल था।
तो ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरा प्लेयर इधर कहीं माल ना उठाए और इंडिविजुअल उठा के यहाँ तक मार्केट लेके आ जाए और इंडिविजुअल प्रॉफिट कर ले। ये समझे मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ये काम होने ही नहीं दे सकते। ज़ाहिर है मार्केट का एक प्रॉपर तरीका है और वो सारे एनालिस्ट बैठे हुए काम कर रहे हैं ऑन अदर एंड, मतलब ऐसे ही लल्लू पंजू कोई काम नहीं कर रहा, सब लोग चार्ट वर्किंग और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठ के, प्रोफेशनल स्कूल्स ऑफ ट्रेडर जो है वो बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इतनी आसानी से वो पैसा नहीं ले जाने देते, उसके लिए आपको भी जो है तागड़ दो मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के लिए ज़ाहिर है आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ ऑन अदर एंड बोलिंजर बैंड भी हम खोलें तो वॉलेटिलिटी आप देखें बहुत ज़्यादा खुल चुकी है। बैंड हमारे पास यहाँ पे देखें कितना एक्सपेंड हो चुका है। बोलिंजर बैंड क्यों और कहाँ देखते हैं, ये चीज़ भी हम लोगों के कोर्स का एक डिटेल्ड हिस्सा है, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैं आपको भी बता दूं तो ये वॉलेटिलिटी देखने के लिए होता है। तो अगर आप देखें कितना एक्सपेंड हो चुका है और आप देखें तो इसका मुंह भी बाहर की तरफ है। तो ये लेट्स सी अब ये कहाँ की करवट लेता है। अगर ये ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, एल सी अगर नीचे आता है तो ये देखें बोलिंजर बैंड की सपोर्ट भी लगभग इधर ही कहीं बन रही है। यानी मार्केट 40,500 400 के जोन पे आके अगर रुकती है, वहाँ से अगर रैली हमारे पास मिलती है यानी इसकी जो करेक्शन है उसके बाद, तो फिर हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव सिग्नल हम इसको कंसीडर करेंगे। एल्स इससे ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे या रीटेस्टिंग का कोई सिग्नल ना दे तब तक हम लोग पॉजिटिविटी अभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन कोशिश करें कि अलर्ट रहें, क्योंकि एक हमारे पास अगर ये आईएमएफ वाली पेमेंट जो है रिलीज़ हो जाती है तो हमारे पास एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है बुलिश रिवर्सल का। तो इस चीज़ पे हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे हम देखें तो बेरिश डाइवर्जेंस भी हमारे पास जो है, सॉरी बुलिश रिवर्सल डाइवर्जेंस जो है वो भी हमारे पास शो हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो इंडिकेटर है वो भी ज़बरदस्त ऊपर आ गया है। तो इंडिकेटर्स में भी थोड़ा सा अभी मार्जिन है कि वो अपने आप को कूल डाउन करेंगे। तो इस वजह से मैं अभी आपको बोल रहा हूँ मार्केट कहीं नहीं जा रही है, रैली कहीं मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। आप लोग इन चीज़ों को देखते रहिए। या तो इधर से ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो आप फिर रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं और इसी के नीचे का एसएल रख सकते हैं, स्टॉप लॉस। एल्स ये रीटेस्टिंग का वेट करें और इस लेवल तक अगर मार्केट आके अपने आप को थोड़ा सा साइड में करती है, यानी इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड इस लेवल के ऊपर करती है और वहाँ से अगर आप देखें तो प्राइजेस ऑलमोस्ट इसका और इसका डिस्टेंस कम हो गया है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से भी डिस्टेंस ज़्यादा है। थोड़ा सा चीज़ों को टेक्निकली भी देखने की कोशिश करें। यहाँ आगे रीटेस्ट करके अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारे पास ये साइकिल जो है कंप्लीट होते हुए दिख सकती है। वहाँ पे यकीनन कोई ना कोई न्यूज़ ही बहाना बनेगी, क्योंकि टेक्निकल जो है वो हमारे उसके बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं और वहाँ पे भी हमारे पास जो है एक रिवर्सल का सिग्नल आ सकता है। लेट्स सी, मार्केट है, हो सकता है ना जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस जो है लग रहे हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स की भी ऐसी क्वांटिटीज़ में 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग की पाएंगे अगर ब्रेकआउट्स पे हमें देखने को मिलती है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हमारे पास डेफिनेटली हो सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आवरली जो आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया हुआ था उसके भी अगर हम देखें तो टारगेट्स इसने शॉर्ट टर्म वाला भी उठा लिया है। लॉन्ग टर्म टारगेट भी मैं देखूं तो ऑलमोस्ट वो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे अचीव हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आवरली के ऊपर भी अगर रिटेस्ट करती है मार्केट तो 41,765 की ऑलमोस्ट हमारे पास पहली सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट 40,000 के आसपास का वही लेवल हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे चले एक एज अ सपोर्ट पे रीटेस्टिंग पे भी रुकता हूँ तो ये देखें हमारे पास वही पॉइंट बन रहा है जहाँ पे हम लोग उसको भी चेक कर रहे थे। इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर्स देखें आवरली पे भी अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हीट अप हुए हैं। आप आरएसआई को देख लें, मैकडी को, तो मार्केट में एक छोटी करेक्शन आएगी। कल वैसे भी वीकेंड है और पूरा एक हफ़्ता काफ़ी टाइम बाद एक बुल रैली, पूरा हफ्ता गया तकरीबन 2 हफ्ते से मार्केट माशाल्लाह बुल रैली में रही है। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा करेक्शन लेने में एक टाइम लग सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत है। ऑन अदर एंड एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना पसंद करूँगा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपके साथ एक फ्रेश चार्ट खोल लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। वीकली एनालिसिस भी आप लोगों के साथ अब शेयर करेंगे क्योंकि पहले बीच में कोर्स की क्लासेस चल रही थी तो मैं उसमें बिजी था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे अगर मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखाऊँ तो मंथली चार्ट भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम के बाद हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन हो रही है, भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें अभी वेट करना है। एक तो चीज़ ये हो गई। वीकली के ऊपर अगर हम देखें क्या सिचुएशन है तो वीकली के ऊपर मार्केट ने एक बड़ा अच्छा जो है अपना रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आके उसको टच कर लिया है। वीक अभी क्लोज हुआ नहीं है। कल इसके ऊपर हम देखेंगे कि कैंडल हमें कैसा एक रिज़ल्ट दे रही है। तो हमारे पास ये जो एक करेक्शन वेव्स थी, यानी अगर हम लोग देखें मार्केट के पास जो एक साइकिल बनती है, एक बुल साइकिल बनती है, फिर वहाँ से करेक्शन होती है, फिर ऊपर मार्केट चलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक करेक्टिव पैटर्न जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, यानी लाइक अ बुल फ्लैग अगर आप बोलें या एक बुलिश चैनल बोल रहे हैं आप साइडवेज का, ये उसके अंदर मार्केट चल रही है। पहले भी मार्केट इसी तरीके से चलती घूमती आई है।
तो ये सारी चीज़ें, और आप देखें तो उसने अपनी एक बड़ी अहम सपोर्ट को टच करके वहाँ से बाउंस दिया। एक दफ़ा ये यहाँ पे और अगर आके थोड़ा सा टाइम रुक जाए या एक आध हफ्ता और स्पेंड करके उसके बाद अगर हम रैलीज़ को देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत प्यारा मोमेंटम इंशाल्लाह हमें देखने को मिल सकता है। पूरी वर्किंग एक आप लोगों के साथ करके रखी हुई मैंने, और उसको मार्क भी करके रखा हुआ है पिछले महीने की। तो आप लोगों के साथ वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है शेयर करूंगा। जैसे आप लोगों के साथ 38,000 का जोन मैंने क्लियर किया था लगभग इधर 44 के आसपास, जब मार्केट लोग 1 लाख पे पहुंचा रहे थे। तो क्यों किया था, डिटेल्ड वीडियोस के ऊपर भी मौजूद है सारी चीज़ें, टारगेट्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर हमारे पास। उसने उसको ऑनर किया, रेस्पेक्ट किया टेक्निकल्स को, उसके बाद ही मार्केट वहाँ से अभी रिकवरी के लिए तैयार हुई है। तो इसी चीज़ को हम लेते हुए जो है वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वीकली, डेली, हर पर्सपेक्टिव से, मतलब डेली एनालिसिस से उसको हटके मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगा। और देखेंगे मार्केट 2023 में हमें कौन कौन से मेजर लेवल्स जो है दिखा सकती है। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो अपडेट्स के लिए लाजमी उसको ज्वाइन करें। वंस अगेन क्विक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताई और समझाई जाती हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। ट्रेड्स आपको अपनी खुद रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेनी है, किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी हमारी या किसी भी बंदे की नहीं है। इवेंचुअली अगर आप किसी से भी पूछते हैं। आज की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो के ऊपर एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, हौसला अफजाई हो जाती है। कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, कमेंट्स आपके सारे पढ़े जाते हैं। मैसेज ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्क्रिप्ट एनालिसिस भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो आप में से जो दोस्त हमारे साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं, किस स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे आने वाली है। तो स्टे ट्यून और उसको मार्क करके रखें। और जो है अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस स्क्रिप्ट की हमारे पास डिस्कशंस के जो फीडबैक्स आएंगे या जिसकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी हम उनको पिक करने की कोशिश करेंगे। सो मैक्सिमम कमेंट करें, और कमेंट करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपने कमेंट सेक्शन में जाके जिस स्क्रिप्ट के भी ऊपर आपने लिखना है तो उससे पहले आपने इस तरीके से मेंशन करना है ताकि हम तक एक एक कमेंट जो है हाईलाइट होके पहुंच सके। हैशटैग ट्रेड डोजो और आगे अपना कमेंट, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंच सकें और उन्हीं कमेंट्स को हम लोग जो है एंटरटेन करेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।